जय जनक नंदिनी मैथिली अलंकारक यूट्यूब चैनल पर अपने लोकनि के हार्दिक स्वागत अछि। हम सब आई गपशप करब। कथी पर गपशप करब तऽ MA अर्थात PG मास्टर ऑफ आर्ट्स पोस्ट ग्रेजुएट सेमेस्टर 1 के सिलेबस के विषय में, ओकर पढ़ाई लिखाई के विषय में, ओकर तैयारी के संबंध में, ओकर जे समस्या छै तकर निदान के संबंध में हमरा लोकनि गप करब जे पढ़ाई लिखाई कोना होय, हम सब कोना तैयारी करी, कोना बेहतर अंक आनी, बेसी से बेसी अंक आनि कऽ अपन नाम यश कीर्ति पताका के लहराबी, ताहि के लेल जे छै से हम सब गप करी। और ई गप सुननाइ जे सेमेस्टर 1 में छथि अथवा जे जाय वाला छथि अथवा कहियो फेर सुनता, सबके लेल आवश्यक छनि सेमेस्टर 1 के तैयारी कोना करी, की सब पढ़ी। तऽ सबसे पहिने तऽ जे क्लास में अहाँ छियै तकर सिलेबस देख लिअ। तऽ एकर सिलेबस छै जे MA के सिलेबस जे हेतै ओहिमे लिखल हेतै ऊपर में सेमेस्टर 1, और सेमेस्टर 1 में CC कऽ सब पेपर के नाम हेतै। CC माने भेलै कोर कोर्स, CC1, CC2, CC3, CC4, ठीक छै। एहि तरह से जे छै से अहाँके भेटत, ठीक छै। तऽ CC1 में जे छै से अहाँके मैथिली से 4टा पेपर रहत, CC1, CC2, CC3, CC4, ठीक छै। CC1 में की पढ़े के छै ओकरा लेल पोथी ओतऽ देल गेल हेतै, फिर CC2 में हेतै की हेतै से पढ़े के लेल देल गेल हेतै, ई सब चीज ओहिमे देल गेल हेतै, ठीक छै। एखन हम सिलेबस बाद में बता रहल छी, पहिने किछु और गप कऽ लै छी। तऽ सबके कन्फ्यूजन हेतै जे नोट्स कहाँ भेटत, नोट्स केना भेटत, गेस्ट पेपर कोना भेटत, गेस्ट पेपर कहाँ भेट जाए, कोना भेट जाए। एहि सबके लेल सब एकदम से कियाकि आदत लागि गेल अछि कि हमसब गेस्ट पेपर से पढ़ब, ठीक छै। गेस्ट पेपर माने ओ अहाँ बुझि लै छी कि पढ़ाई में गेसे पेपर होइ छै कि जैसे हमसब पढ़ै छियै MA होइ छै, से बात नहीं छै। गेस्ट पेपर से MA नहीं होइ छै, ठीक छै। बहुत गोटा के मन में बैस गेल अछि जे गेस्ट पेपर पढ़ि लेबै पास भऽ जेबै, ठीक छै। गेस्ट पेपर से लोग पढ़ै छै बस होइ छै, माने गेस्ट पेपर के किताब समझ लै छै, ठीक छै। गेस्ट पेपर सिलेबस नहीं छै, गेस्ट पेपर अहाँके ग्रंथ पाठ्य ग्रंथ नहीं थिक, पाठ्यक्रम नहीं थिक, ठीक छै ना। उ ग्रंथ होइ छै, पोथी होइ छै जकरा अध्ययन करे के चाही, ठीक छै। तऽ ई नोट्स जे छै से मैथिली में उपलब्ध नहीं होइ छै, गेस्ट पेपर उपलब्ध नहीं होइ छै, ठीक छै। नोट्स के नाम पर लोग सब अहाँके ठकत, ठीक छै। तऽ ओहि सब फेरा में नहीं पड़ब, ठीक। तऽ फेर कहबै अहाँ सोचबै जे भाई किताब कोना भेटत, कहाँ भेटत, ठीक छै। तऽ सबसे पहिने कोन कोन किताब पढ़े के छै, कोन कोन मुख्य किताब छै तकर जानकारी चाही। आउ हम एहि वीडियो में आगू बताएब, ठीक छै। आब अहाँ सबके फेर कन्फ्यूजन हैत जे हमसब तऽ बहुत दूर दूर से रहै छियै, रोज क्लास करनाइ संभव नहीं छै, तऽ बिना क्लास के पढ़ाई अहाँ कोना करबै, केना बुझबै, कोना जे छै से अपन सोच में विस्तार आयत, ठीक छै। ताहि दुआरे जे छै से क्लास जरूरी छै। ऑनलाइन क्लास के बारे में सेहो हम एहि वीडियो में आगू जानकारी देब। कोन शिक्षक नीक रहत, ठीक छै, एकरो बारे में जानकारी देब जे कतऽ पढ़े। तऽ सबसे बेहतर होइ छै जे जतऽ अहाँ नाम लिखेने छी ओहिठाम अहाँ जाउ, ओहिठाम पढ़ू, ठीक छै, वएह सबसे बेस्ट हेतै। परीक्षा पैटर्न की छै, ठीक छै। सबसे पहिने जखने अहाँ PG में गेलियै तऽ पहिने PG के सिलेबस देखियौ कि ओहिमे तैयारी कोना कोना होइ छै, की जे छै से एग्जाम होइ छै, केना इंटरनल एक्सटर्नल कतेक कतेक अंक के होइ छै, ओहिमे की सब करऽ पड़ै छै। और तकर बाद एगो छै असाइनमेंट, ठीक छै, कि असाइनमेंट कोना तैयार करी। तऽ एहि पर पहिने चर्चा कऽ दै छी, ठीक छै। असाइनमेंट की होइ छै कि जेना कि अहाँके इंटरनल भेल, तऽ इंटरनल तऽ बुझिए रहल छियै कतेक के होइ छै, 30 नंबर के, और एक्सटर्नल 70 नंबर के। जे 30 नंबर में छै एही में अबै छै अहाँके कथी असाइनमेंट, ठीक छै। दू बेर तऽ एकर एग्जाम दू बेर होइ छै 15-15 के, फर्स्ट इंटरनल सेकेंड इंटरनल। तऽ ओहिमे सेकेंड इंटरनल में अहाँके असाइनमेंट मांगल जाइत अछि। असाइनमेंट में की होइ छै कि एकटा कॉपी देखैत हेबै,
एकर पेज असाइनमेंट पेज आबै छै, जाहिमे एक साइड सादा रहत और एक साइड लाइनिंग रहत। ठीक छै, एक साइड सादा रहत पूर्णतः और एक साइड में की रहत, लाइनिंग रहत। तो उ वाला पेज लेबाक छै और ओहि पेज में जतेक सुंदर अक्षर भऽ सके ओतेक सुंदर अक्षर में जे छै से अहाँके लिखे के रहै छै। और जे प्रश्न अहाँके ओहिठाम से देल गेल रहत फर्स्ट इंटरनल के दौरान तकरे जे छै से लिखऽ के रहै छै। अहाँ जतेक कतौ से लिखू मुदा बढ़िया लिखू, सही जवाब दियौ। ठीक छै, सही सही जवाब खोज कऽ अहाँके पोथी पत्रा जतऽ से होय खोज खाज कऽ जे छै बेहतर लिखे के अछि आ समझ कऽ लिखे के छै, खुद से लिखे के छै, सुंदर अक्षर में लिखऽ के छै। कारण कि असाइनमेंट के बाद भाइवा होइ छै, माने इंटरव्यू होइ छै, फेर पूछल जाइ छै जे अहाँ जे एहिमे लिखने छियै तकर की मतलब भेलै, किया लिखलिए, की चीज छै। ठीक छै ने, ऐसे अहाँ की बुझलिए। तऽ जखन ई सब बात पूछल जाए तऽ ओ पढ़ि कऽ खुद से सोच कऽ लिखने रहबै तखन ने बेहतर जवाब देबै, किया कारण ओहू पर नंबर भेटै छै। तऽ ताहि दुआरे जे छै से सब गोटा के जरूरी छै किताब, आ किताब रहतै तखने अहाँ असाइनमेंट बढ़िया लिखबै और तखने जे छै से की करबै, जवाब दऽ सकबै बढ़िया। तऽ ई चीज छै और एहिमे कम से कम 4-5 पेज लिखबाक चाही एकटा प्रश्न के। जेना CC1 दऽ देलक, ठीक छै, तऽ CC1 में जे प्रश्न अछि, दूटा प्रश्न देत, ओहिमे से एकटा बनाबे के रहै छै। तऽ उ जे छै ओकरा अहाँके खोज कऽ जे बढ़िया लागे, समझ में आवे, तकरा बढ़िया से लिखे के छै। आ कम से कम 4टा पेज, 4 से 5, कम से कम 4 से 5 पेज में लिखे के छै। ओना 6-7 पेज लिख सकै छी, मुदा एतेक पेज में कम से कम लिखब, और से प्रत्येक लाइन में। अभी नहीं कि एगो एतऽ अक्षर एगो एतऽ अक्षर, माने जे सही तरीका होइ छै लिखऽ के से साफ सुथरा लोग के समझ में आवे। तऽ से होइ छै अहाँके असाइनमेंट। एना जे छै से असाइनमेंट बनाबे के छै। आउ हम सिलेबस देखा रहल छी। आउ देखियौ, ई अछि सिलेबस ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के मैथिली के हम सिलेबस देखा रहल छी। ई सब तरीका देल गेल छै अंग्रेजी में, जे कोना जे छै से अहाँके 2टा इंटरनल होइत, सेमिनार अथवा क्यूज होइत, असाइनमेंट लिखे के रहत 5 नंबर के, और रेगुलरिटी, पंचुअलिटी और कंडक्ट, है ना। माने अहाँ जे छै से रेगुलर पढ़े के लेल जा रहल छियै, पंक्चुअल छियै, और अहाँके बिहेवियर, बात विचार सब कुछ ठीक है तो ओहू पर 5 नंबर छै। 5 नंबर असाइनमेंट पर छै, सेमिनार अथवा क्यूज पर जे अहाँके मौखिक कहलहुँ तऽ ओ भऽ गेल। ठीक छै, ओकर बाद दूटा इंटरनल टेस्ट हो जे 7.5 नंबर 7.5 नंबर के 2 बेर होइ छै, से 15 नंबर की। 15 नंबर के माने लेखन भऽ गेल। 15 नंबर में ई सब आबि गेल, सेमिनार क्यूज, असाइनमेंट और रेगुलरिटी, पंचुअलिटी, कंडक्ट, एहि सब पर 5। तऽ एहि तरह 30 नंबर के इंटरनल होइ छै। आगू देखबै छी सिलेबस। ई भऽ गेल अहाँके जे ई जे भेल सेमेस्टर 1 के भऽ गेल सिलेबस। ठीक छै, जाहिमे से 4टा पेपर अहाँके मूल मैथिली के रहत। एकटा होइ छै AECC, मतलब एकर भेलै एबिलिटी एनहांसिंग कंपलसरी कोर्स, अहाँके जे छै से योग्यता के जाँच के लेल। ठीक छै, कतेक अहाँके योग्य छै, बस ई क्वालिफाइंग पेपर रहै छै। एकरा लोग सब कहि देलक GS पेपर। ठीक छै, तऽ ई जे छै से अहाँके सेमेस्टर 1 के भेल मूल बात। ओकर बाद भेल सेमेस्टर 2। तऽ अभी हम बस सेमेस्टर 1 पर चर्चा कर रहल छी। ठीक छै, एहिमे ओना चारू सेमेस्टर के बारे में देल गेल छै, 4टा सेमेस्टर होइ छै। तऽ एहिमे चारू सेमेस्टर के तऽ हम जे छै से फर्स्ट सेमेस्टर के बस एखन एहिमे चर्चा करब। आउ देखै छियै कि फर्स्ट सेमेस्टर में की छै। हम जे कहलहुँ एखन CC1, तऽ वएह छै तऽ CC1। ठीक छै, आब एहिमे जे छै से अहाँके मुख्य बात छै, ओकर मेन बात कहैके माने भेलै जे हम की अहाँ सब CC1 में जानै चाहब। तऽ ओहिमे जानै चाहतू जे मैथिली साहित्य के इतिहास अहाँ पढ़ू। ठीक छै, मैथिली साहित्य के इतिहास, खास करके ओहिमे की आदिकाल और मध्यकाल। ठीक छै, आदिकाल और मध्यकाल कहै छै CC1 में पढ़े के लेल। ठीक छै, आब एकरा पढ़े के लेल अहाँ मैथिली साहित्य के इतिहास पढ़े पड़त। मुदा एहिमे जे छै से अहाँके कोन कोन टॉपिक पढ़े के छै, कतऽ ज़्यादा फोकस करे के छै, तऽ ओ जे छै से फेर यूनिट में बता रहल अछि। जे सिद्ध साहित्य के विस्तृत परिचय और ओकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखियौ। प्रमुख सिद्धगण के बारे में बताओ। ठीक छै, डाक वचन की छै ओकरा बारे में बताओ। सिद्ध साहित्य एवं जनजीवन पर प्रभाव, सिद्धक काल निर्णय, माने कहिया सिद्ध आयल रहे। ठीक छै, ज्योतिष्वर के अब यूनिट 2 में छै ज्योतिष्वर के परिचय, ज्योतिष्वर के कृति, वर्ण रत्नाकर के महत्व यूनिट 3 में, लोचन एवं सॉरी ओहो
सॉरी। हाँ, तो ई छल अहाँके लोचन एवं हुनक राग तरंगिनी, विद्यापतिक लोकप्रियता, अनुसरण, कृतित्व, विद्यापति के काल निर्धारण, और यूनिट 5 में गोविंद दास, उमापति, मनबोध, हर्षनाथ से चंदा झा से पहिने तक के जे छै से आबि जेतै अहाँके आदिकाल और मध्यकाल में। तो ई जे आदिकाल और मध्यकाल छै एकरा पढ़े फिर आदिकाल और मध्यकाल के अंतर्गत ई सब टॉपिक पर बेसी फोकस कऽ कऽ पढ़े के छै, ठीक छै। और एकरा पढ़े के लेल अहाँके एतेक टॉपिक सबके पढ़े के लेल कईटा ग्रंथ के जरूरी पड़त। एकरा लेल अहाँके जे सहायक होइत, जे कोन कोन ग्रंथ पढ़बै तऽ ई सब बुझबै, ई सब यूनिट भेटत। ओकरा लेल किछु ग्रंथ के नाम दऽ देलै जे ई सब ग्रंथ अहाँके उपलब्ध रहत तऽ ई टॉपिक क्लियर भऽ जायत। ओ ग्रंथ छै मैथिली साहित्यक इतिहास आदिकाल, मैथिली साहित्यक आदिकाल के लिखने छथिन राजेश्वर झा, ठीक छै। हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर डॉक्टर जयकांत मिश्र, मिथिला तत्व विमर्श महामहोपाध्याय परमेश्वर झा, हिस्ट्री ऑफ मिथिला के लिखने छथिन उपेंद्र ठाकुर, नेपालक मैथिली साहित्यक इतिहास के लिखने छथिन डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार सिंह मौन, मैथिली साहित्यक इतिहास डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीस, यह सबसे बेसी महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैथिली साहित्यक इतिहास डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीस, इतिहास दर्पण डॉक्टर वीना ठाकुर, कालपात्र डॉक्टर भीमनाथ झा, वानिनी डॉक्टर वीना ठाकुर, भाषा टीका विभूति आनंद, अनुशीलन अवबोध डॉक्टर वासुकीनाथ झा, विद्यापतिकालीन मिथिला डॉक्टर इंद्रकांत झा, विद्यापति की लिखनावली डॉक्टर इंद्रकांत झा, विद्यापति विमर्श डॉक्टर इंद्रकांत झा, ठीक है। ई सब पोथी सबसे पहिने तो अहाँ ई सबटा पोथी और उनकर रचनाकार के नाम याद कर लिअ, कियाकि ई सब ऑब्जेक्टिव में आबै छै, तो ई तो सबसे पहिने याद कर लिअ। तकर बाद सबसे बेसी जे छै एहिमे से जे पोथी अहाँके उपलब्ध होय से सब पहिने पोथी के उपलब्ध करे के प्रयास करू, पोथी के खोजू कहाँ भेटत, ठीक छै। एहिमे जते देल गेल अछि। तकर बाद अहाँ हमरा से पर्सनल पूछब, हालांकि हम ई वीडियो में सार्वजनिक रूप से नहीं बताबे चाहे छी, मुदा तैयो हम बताबे के एहि दुआरे कम से कम अहाँ लग कहबै कि नहीं हमरा कम से कम बताओ, एते पोथी हम 14 गो नहीं याद लेब, तो कम से कम तो एकटा तो सबसे पहिने ई पोथी के खोजू, जतऽ से भेटे एकरा उपलब्ध करू, डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीस के मैथिली साहित्यक इतिहास, और ओहिमे लगभग सब बात आबि जायत, ठीक छै। तो ई पोथी बहुत बेसी महत्वपूर्ण अछि। बाकी भेट गेल तो अति उत्तम। ई भऽ गेल अहाँ CC1 के, ठीक छै, पहिल दिन जे एग्जाम हैत ओकर ई भऽ गेल। आब आउ CC2 के देखै छी। CC2 में देल गेल अछि भाषा विज्ञान, ठीक छै। एहि भाषा विज्ञान में जे छै से अहाँके की सब पढ़े पड़त, तो भाषा विज्ञानक परिभाषा, भाषा विज्ञानक अन्य शास्त्र से संबंध, ई पढ़े के अछि यूनिट 1 में भाषा विज्ञान के अंतर्गत। फिर पढ़े के अछि भाषाक उत्पत्ति, भाषाक वर्गीकरण, भाषाक परिवर्तनशीलता, अर्थ परिवर्तन ओ कारण, ई सब पढ़े के अछि। यूनिट 3 में छै ध्वनि नियम, भाषा ओ बोली, भारोपीय भाषा परिवार। यूनिट 4 में छै मैथिलीक उद्भव ओ विकास, मैथिली शब्दक विकास क्रम, ई सब यूनिट 4 में देखबाक अछि। यूनिट 5 में छै मैथिलीक संबंध बंगला, असमिया, उड़िया तथा हिंदी के संग, बंगला के मैथिली के जे संबंध स्थापित करे के छै बंगला, असमिया, उड़िया और हिंदी के संग, जे ओकरा सब से की संबंध छै मैथिली के, और एकरा सबके पढ़े के लेल अहाँके पोथी चाही, और पोथी के नाम एमे बता देल गेलै जे कोन कोन पोथी में अहाँके ई सब यूनिट टॉपिक भेटत। तो ओ भेटत अहाँके फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज के लिखने छथिन डॉक्टर सुभद्र झा, फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज, ई तो पहिल बात याद रहे के चाहिए, कम से कम पोथी के लिखने छै से याद रहे के चाहिए। भारतक भाषा सर्वेक्षण कतऽ से प्रकाशित छै, मैथिली अकादमी पटना से, गिरियर्सन साहब के लिखल छै, फिर अनुवाद भी लेते। तकर बाद मैथिलीक उद्गम ओ विकास पंडित गोविंद झा, मैथिलीक उद्गम ओ विकास पंडित गोविंद झा, मैथिली भाषा का विकास पंडित गोविंद झा,
उच्चतर मैथिली व्याकरण पंडित गोविंद झा, मैथिली भाषा शास्त्र डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ मिश्र। ठीक है, पोथी बहुत महत्वपूर्ण है। तकर बाद भाषा विज्ञान की भूमिका, ई हिंदी में भेटत, प्रोफेसर देवेंद्र नाथ शर्मा। ठीक है, द लैंग्वेज ब्लूमफील्ड, भाषा विज्ञान भोलानाथ तिवारी, वो हिंदी में भेटत, भाषा विज्ञान भोलानाथ तिवारी आसानी से भेट जाइ छै। मैथिली भाषा विज्ञान नवीन चंद्र मिश्र, शिवाकांत ठाकुर। तकर बाद मैथिली भाषा सर्वेक्षण एवं विश्लेषण डॉक्टर अशोक कुमार झा। तो जे पोथी उपलब्ध हो इस सबमें से सबसे पहले से खोजे के प्रयास करूँ, जे भेट जाए से लऽ लेब। तकर बाद हमरा से पूछब तो हम तो कहब सबसे पहले ई खोजू, जितने जल्दी बढ़िया से भेट जाए ई भेट जाए अति उत्तम। ठीक है, नहीं तो हिंदी में ई यहाँ के भेटिए जाए, भोलानाथ तिवारी और देवेंद्र नाथ शर्मा। तो जे भेट जाए अपन मैथिली में ओकरा बना कऽ लिखब, मुदा पढ़े पड़त, भाषा विज्ञान पढ़े के लिए ई सब पोथी चाहिए। नवीन चंद्र मिश्र, शिवाकांत ठाकुर भेट जाए तो अति उत्तम। ठीक है, तो जे पोथी भेटे, ई नहीं कि आप कोई पूछबे कि हमरा कहलत ई नहीं छै, जे कोनो पोथी भेटे से लऽ लेबाक छै। ई भऽ गेल अहाँके CC 2। क्या एही में से अहाँके इंटरनल एक्सटर्नल दुनू में आए। ठीक है ना, इंटरनल देखियो 30 और एक्सटर्नल 70 मिला कऽ 100 होइ छै। तकर बाद CC 3 आओ, CC 3 में छै अहाँके आधारभूत भाषा, जे शुरुआत के भाषा छै। तो ओ में छै अहाँके रघुवंश छै ना, कालिदास के लिखन से पढ़े के छै। तो रघुवंश महाकाव्यक वैशिष्ट्य देखे के छै यूनिट 1 में। रघुवंश के द्वितीय सर्गक विषय वस्तु देखे के छै, द्वितीय सर्ग में रघुवंश में की सब छै। परवर्ती महाकाव्य पर रघुवंश के प्रभाव से देखबाक अछि, जे बाद वाला महाकाव्य सब पर रघुवंश के की प्रभाव पड़लै। रघुवंश महाकाव्य के प्रकृति, रघुवंशक आधार पर महाकवि कालिदासक कवित्व प्रतिभाक मूल्यांकन। ओकर बाद रघुवंशक नायक के चरित्र चित्रण, कीर्तिलता। ओकर बाद एतऽ तक भऽ गेल ई सब रघुवंश के। ओकर बाद छै कीर्तिलता, जे अवहट में छै, ई तऽ संस्कृत में रहे, अभी कीर्तिलता अवहट। तो कीर्तिलता के विशेषता, कीर्तिलता के ऐतिहासिक महत्व, कीर्तिलता के वर्ण विषय, कीर्तिलता के आधार पर विद्यापति की दूरदर्शिता के मूल्यांकन, कीर्तिलता के आधार पर जीवनक विविध पक्ष यथा राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक आदि पक्ष के चित्रण। माने ई जे CC 3 अछि, एहिमे मात्र 2टा पोथी अछि। रघुवंश के द्वितीय सर्ग जे कालिदास के लिखल छै, ई पोथी आसान उपलब्ध भऽ जायत। तकर बाद कीर्तिलता जे कि विद्यापति लिखने छथिन। ठीक छै, तकर बाद ई भऽ गेल इंटरनल एक्सटर्नल दुनू में ऐसे काज भऽ जायत। कीर्तिलता उपलब्ध भऽ सकैए, प्रयास करबै तऽ रघुवंशम सेहो। तकर बाद CC 4 में छै कविता। कोन कोन कविता में छै अहाँके विद्यापति के पर आधारित, एकरा देख लेब नीक जगह। विद्यापति तऽ पढ़े पड़त, चाहे जेना पढ़ू, मैथिली में लोग छियै और विद्यापति के बारे में नहीं बुझबै तऽ दिक्कत छै। ठीक छै, तो विद्यापति के गीतावली के आधार पर विद्यापति के काव्य प्रतिभा के मूल्यांकन, ई सोझे प्रश्न अबै छै। ठीक छै, विद्यापति के श्रृंगार वर्णन, विद्यापति के भक्ति वर्णन, विद्यापति के विरह वर्णन, अभिसार मान, विद्यापति के उगना, विद्यापति के रचनाक प्रभाव, विद्यापति के लोकप्रियता, विद्यापति बहुमुखी प्रतिभा के कवि, विद्यापति बहुदेव उपासक, माने बहुत देवता के उपासक छल। तो विद्यापति से संबंधित जानकारी एहि पोथी से अहाँके लेबे पड़त। एते माने एते यूनिट सब पढ़े पड़त विद्यापति के जाने के लिए। CC 4 में, चूँकि एहिमे छै काव्य माने कविता, एके बारे में जाने के लिए CC 4 में। ओकर बाद गोविंद दास भजनावली छै। तो गोविंद दास भजनावली के आधार पर महाकवि गोविंद दास के काव्य वैभव के परिचय, ई सब पर फोकस करे के छै, ई सब बात पर। ठीक छै, ई सब विस्तार से ई सब पर पढ़े के छै। गोविंद दासक रचना में भक्ति भावक उद्रेक, गोविंद दासक रचना के नारिकेल फल सम्मित, माने नारियल के फल सन के छै ने हिनकर रचना, से केना से बताबे के अछि। गोविंद दासक रचना में राधा कृष्णक भाव। ओकर बाद छै अगला पोथी यूनिट 3 में चित्रा के विभिन्न कविता के आधार पर चित्रण, माने चित्रा के आधार पर यात्री जी के कवित्व प्रतिभा के मूल्यांकन, चित्रा के वैशिष्ट और चित्रा में जागरणक स्वर, ई सब देखबाक अछि। तकर बाद पोथी है अहाँके सूर्यमुखी के आधार पर महाकवि RC प्रसाद सिंह के काव्य प्रतिभा के मूल्यांकन, सूर्यमुखी के आधार पर प्रकृति चित्रण, सूर्यमुखी नाम के सार्थकता। तकर बाद 5म पोथी है सावन भादव के विभिन्न कविता के भाव निरूपण, सावन भादव के आधार पर सुमन जी के काव्य सौष्ठव पर प्रकाश। ऐसे सोझे प्रश्न अहाँके रहत, सिलेबस याद रहत तऽ बुझि जेबै जे देखबै जे इहे सब चीज रहत अहाँके एग्जाम में।
और 5 गो में चीज पढ़े के छल, 5टा पोथी चले ना, आ 5 पोथी के नाम दिल गेल है। सब पोथी यहाँ के पढ़े के निर्धारित है। 5 पोथी यह 5 पोथी है विद्यापति गीतावली, जे कि मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित भेल छै। एकर मात्र 20टा पद शुरू से पढ़े के शुरुआत से 20टा आदि से 20टा पद पढ़े के। गोविंददास वचनावली के जो मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित है, और एकरो जे छै से शुरू से माने आदि से 20 तक पढ़े के। तकर बाद है चित्रा, ई तो जे पूरा कविते पढ़ लिए, बहुत आसान पोथी है। तकर बाद सावन भादो सुमन जी के न सूरजमुखी आर सब पोथी उपलब्ध भ जाए, अहाँ चाहबै तो उपलब्ध भ जाए। तकर बाद AECC है, जैमें 50-50 के रहे छै, CIA 50, एक्सटर्नल 50 नंबर के रहत। एकरा जे छै से बहुत बढ़िया से दिशा निर्देश के अनुसार जेना बतायल जाए तो ओना तैयारी करब। और एक बादो कोनो कन्फ्यूजन रहे और आगू कोनो नेट चारब इत्यादि के तैयारी करे के रहे, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी करे के रहे, तो ओकरा लेल हम अहाँके बता दै छी 7903764319 पर अहाँ जे छै से संपर्क कऽ लिअ। कोनो समस्या रहे तो एकर बाद जे छै से अहाँके बता देल जाएत। और बेहतर जानकारी चाही तो पेड कोर्स में अहाँ जे छै से नामांकन लऽ कऽ ऑनलाइन क्लास अपन कऽ सकै छी, पढ़ि सकै छी, अपन जानकारी के और बेहतर से बेहतर बना सकै छी। विद्या जे छै से कखनो अहाँके खराबी नहीं करत। और एहि लेल ई जे छै से जरूरी छल, यह सूचना देबाक छल। अहाँके वीडियो नीक लागल होय तो हम पूर्ण विश्वास अछि, आशा अछि। जँ कोनो कन्फ्यूजन और रहि गेल हैत तऽ ओ हम नंबर दऽ देलहुँ, एहि नंबर पर संपर्क कऽ लेब। वीडियो के एतेक धैर्यपूर्वक एतेक देर तक देखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर अवश्य करब, जाहिसँ कि हमर हौसला बढ़ैत रहे। धन्यवाद।